बच्चों के खर्राटे बड़ों से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। क्या आप इस बारे में जानते हैं? आज की वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा है। आज अगेन एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस वीडियो की जो टैगलाइन है दैट इज़ स्नोरिंग इन चिल्ड्रन, बच्चों में खर्राटे। बच्चों में खर्राटों की जो सबसे बड़ी वजूहात हैं, जो वजह है, वो नाक और हलक के दरमियान एक ख़ास किस्म के गदूद का होना, जिसे हम एडिनॉइड कहते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। इसकी मैनेजमेंट में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो खर्राटे हैं ये बच्चों में क्या क्या बीमारियाँ ला सकते हैं और किस किस तरीके से उनके लिए परेशान कुन और उनके पेरेंट्स के लिए हो सकते हैं। बच्चों में खर्राटे सिर्फ एक शोर ही पैदा नहीं कर रहे होते हैं बल्कि ये बच्चे के अंदर के जो प्रोसेसेस हैं, जो उसके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, उनको भी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। चूँकि खर्राटे हलक में से हवा की तंगी की वजह से, जब इंसान सोता है तो नाक में से अगर सांस पूरा नहीं जा रहा है, वहाँ पे कोई ब्लॉकेज है, या कि मुंह के रस से अगर सांस पूरा नहीं जा रहा है, वहाँ पे ब्लॉकेज है, तो तब ये शोर पैदा होता है। तो जब ये सांस लेते हुए इस तंगी की वजह से और क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, उनमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपकी बच्चे की जो इसे हम कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन, मतलब कि जो खून की शरेआनें सांस की नालियों में जो फेफड़ों की तरफ जा रही हैं, उनके अंदर जो है ब्लड का प्रेशर इंक्रीज़ कर सकता है, जिसकी वजह से बच्चे को कार्डियक इश्यूज़ और जो है बाकी चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, सांस लेने की बीमारियाँ। इससे अगर हटके हम बात करें तो जो एक बड़ी अहम चीज़ है जो कि कान गला की ही डोमेन में आती है, वो समात का मुतासर होना है। बेसिकली कान और हलक एक ट्यूब के ज़रिए जुड़े होते हैं, जिसे हम यूस्ट्रेचियन ट्यूब कहते हैं। जो खर्राटे आते हैं बच्चों में, इसकी सबसे बड़ी वजह एडिनॉइड्स होती हैं, ये उन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देते हैं। उन ट्यूब के ब्लॉक होने की वजह से बच्चे के कान के अंदर फ्लूइड जमा होता है, जिसकी वजह से बच्चा सुनने के हिस्से जो है वो कासिर हो रहा होता है। कान के दरमियानी हिस्से में जब फ्लूइड आता है तो बच्चे की समात कम होती है, जिसकी वजह से बच्चे के कान का पर्दा फट जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चे के कान में बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चे के कान में खारिश होती है। बच्चे के टीचर की कंप्लेंट होती है कि बच्चा सुन नहीं पा रहा है। बच्चे को बाद कान में शोर की कंप्लेंट भी इस मसले की वजह से आ जाती है। तो एडिनॉइड्स की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि बच्चा एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ सर्व करे। इससे अगर हम मज़ीद आगे जाएं तो साइनोसाइटिस, जिसे नाक के जो साइड पे पैरानेजल साइनसेस हैं, इनमें इन्फेक्शन की वजह भी बन सकते हैं, क्योंकि एरेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती है, नाक से हवा का गुजर अच्छे तरीके से नहीं हो रहा होता है, तो जो हमारे साइनसेस हैं, नाक की साइडों पे जो साइनसेस मौजूद हैं, उनके अंदर रेशा जमा हो सकता है, उनके अंदर जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के सर में दर्द, चेहरे में दर्द होना हो सकता है। और एक बहुत ही अहम चीज़ जिसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, जो कि मैं एंड में बता रहा हूँ, लेकिन उसे हम कहते हैं एडिनॉइड फेसिस। एडिनॉइड फेसिस क्या है जी? एडिनॉइड फेसिस एक ऐसी लुक है जिसमें बच्चे का चेहरा लंबूतरा हो जाता है और दांत बाहर की तरफ आ जाते हैं। जो बच्चा नाक से सांस नहीं प्रॉपर ले सकता है एडिनॉइड्स की वजह से और खर्राटे ले रहा होता है, तो वो बच्चा मुंह से सांस खींचने की कोशिश करता है। इस एक्शन के दौरान, इस अमल के दौरान, जब वो मुंह से सांस खींचता है तो उसका जो सामने वाला दांतों का हिस्सा है ये ऊपर की तरफ उठता है, जिससे हम कहते हैं कि दांत बाहर की तरफ आते हैं और चेहरा लंबूतरा होना शुरू हो जाता है, जिससे उसकी पूरी एक पर्सनैलिटी मुतासर होती है। बच्चे की सारी खूबसूरती जो है वो मुतासर हो रही होती है। तो कभी भी आप निगलेक्ट ना करें जब आपका बच्चा खर्राटे ले रहा है। उसके लिए ज़रूर कान गला के डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करें। कान गला का डॉक्टर क्या करेगा, वो इनिशियली आपकी हिस्ट्री लेगा, वजह का तयन करेगा। 80% ऑफ पेशेंट्स में तो ये वजह मैं बता चुका हूँ एडिनॉइड्स होती है, लेकिन 20% ऑफ पेशेंट में ये वजह बच्चे का वज़न का बड़ा होना भी हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, क्योंकि ओबेसिटी भी सांस का रास्ता तंग कर देती है। तो इसकी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, इसको कभी भी डिले ना करें, ये आपके बच्चे की क्वालिटी को मुतासिर करता है। आज के टॉपिक के बारे में अगर आपका कोई सवाल है या आप कोई नई वीडियो किसी खास टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में हमें आगाह करें। मेरी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो muharram.pk से मेरी अपॉइंटमेंट इन पर्सन या ऑनलाइन बुक करें।